जनरेशन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये सीरीज चल रहा है उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास करके सीरीज शुरू किया गया है ताकि पूरा जो कंप्यूटर का सिलेबस है ये आप लोगों के लिए कंप्लीट कराया जाए। तो देखिए आज का टॉपिक ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है, ठीक है, ये कितने तरह का है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम का इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका जो डेवलप हुआ है, ये जो प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप हुआ है ना, तो इसी को कंप्यूटर का जनरेशन माना गया है। ठीक है, जो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया है ये लगभग 1940-42 के आसपास जो कंप्यूटर आया था, इसको जो माना गया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले कंप्यूटर नहीं था, इससे पहले भी कंप्यूटर आ चुका था। इसके लगभग 100 साल पहले, मतलब 1940 के लगभग 100 साल पहले 1837-38 के आसपास में चार्ल्स बैबेज द्वारा कंप्यूटर डेवलप हो चुका था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम है 1940, 46, 42 इस मतलब टाइम पीरियड पर, इस टाइम पर जो कंप्यूटर का जो इन्वेंट हुआ था, जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, इस वो टेक्नोलॉजी यूज होने के कारण से वो कंप्यूटर कमर्शियल पर्पस में यूज होने लगा था, बिजनेस पर्पस में यूज होने लगा था। ठीक है, इसीलिए इस टाइम में कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो इस टाइम मतलब क्या फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। ये कितना दिन चला था, ये लगभग 1940 से 56 के आसपास चला था। कोई भी किताब में ये चीज फिक्स नहीं दे रखा है कि कितना दिन चला था। किसी किताब में 1940 से 56 दिखाता है, किसी किताब में 1942 से 56 दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम में भी इस टाइम पीरियड से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है। आप पूछता भी तो एप्रोक्स पूछता है, लगभग किस टाइम पे आया था ऐसा पूछता है। मतलब ऑप्शन में अगर 1940 टू 56 देगा तो 1940 से 56 नहीं देगा, ऐसा होता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ये 1940 से 56 तक चला था। इसमें जो टेक्नोलॉजी था ये वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, और इसमें जो लैंग्वेज यूज आया था, मतलब यूज हुआ था, वो था मैसेज लैंग्वेज, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में जो मैसेज लैंग्वेज होता है वो यूज हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। उसके बाद ये लगभग 56 तक चलने के बाद जितना दिन वो 42 से 56 जो चला था, उस टाइम पे भी इन्वेंट हो रहा था, खोज हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर बहुत ही बड़ा हो रखा था, मतलब साइज में बहुत बड़ा था। वो रूम के जैसा, एक रूम पूरा मतलब ले लेगा, इतना जगह वो ऑक्यूपाई करता था, और उसको चलाने में मतलब खर्चा भी ज्यादा आता था, तो उसको मेंटेन करने में भी खर्चा ज्यादा आता था क्योंकि वो बहुत स्लो काम करता था। उस चीज को देखते हुए उस पे और इन्वेंट किया गया, और उसमें क्या किया, टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया, जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसमें ट्रांजिस्टर यूज करने लगा। ठीक, ट्रांजिस्टर यूज करने से क्या हो गया कि उसका साइज, कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हुआ और काम करने की क्षमता बढ़ा, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, खर्चा कम हुआ और काम ज्यादा होने लगा। तो ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था ये लगभग 1956 में आया और लगभग 63 तक चला था। ठीक है, इसमें जो यूज हुआ वो ट्रांजिस्टर यूज हुआ। इसमें जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था वो था असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन जो था उसी में हाई लेवल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आया था थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर आया ये 63 में आया और लगभग 71 तक चला था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें आईसी यूज होने लगा। मतलब क्या, देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब आया था, वैक्यूम ट्यूब बहुत ही ज्यादा टाइम लेता था, उसको रिप्लेस करके हटा के आईसी ट्रांजिस्टर यूज हुआ सेकंड में। ठीक, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते होते उस टाइम भी डेवलप हुआ, इन्वेंट हुआ और पाया ट्रांजिस्टर से भी काम को फास्ट कराया जा सकता है आईसी के जरिए, इंटीग्रेटेड सर्किट के जरिए। इसको आईसी बोला गया और इसको स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है, एसएसआई, स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ वो हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रैन, कोबोल, ये सब लैंग्वेज इसी टाइम पे आ गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। टेक्नोलॉजी यूज हुआ आईसी, याद रखिएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और लैंग्वेज से पूछता है कौन सा लैंग्वेज कौन सा जनरेशन में आया है। ठीक, नेक्स्ट आ गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आया था ये 1971 से प्रेजेंट, मतलब अभी भी चल रहा है। जो 1971 से अभी तक जो चल रहा है ये सारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। हम और आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं ये फोर्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर अभी भी चल रहा है, अभी भी हम लोग जो जनरल पर्पस में यूज करते हैं कंप्यूटर, ये सारा माइक्रो प्रोसेसर पे ही चलता है। और इसका जो ही है
LSI द लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसको बोला जाता है। देखिए ये हो गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये हो गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका जो टेक्नोलॉजी है ये है माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर से लगभग 100 गुना फास्ट काम करने लगा था आपका आईसी जो आया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, उस टाइम का कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से 100 गुना फास्ट काम करने लगा था, ठीक है, आईसी का यूज करने से। फिर जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने से जो ट्रांजिस्टर था इसका 1000 गुना फास्ट काम करने लगा माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने से, ठीक है। इसीलिए इसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम दिया गया था। इसमें इस टाइम जो लैंग्वेजेस आया था वो लैंग्वेज पास्कल, आडा, उसका कोबो 74, उसका फॉर्ट्रैन 4, जो ये सब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सारे लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के समय आ चुका था, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है ये प्रेजेंट है और बियॉन्ड है, मतलब अभी भी चल रहा है और आने वाला भी टेक्नोलॉजी यही होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज होता है ये होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो रोबोटिक्स का काम चल रहा है ये सारा एआई बेस्ड है और सारे एआई पे ही चल रहा है, और भी जितना रिसर्च चल रहा है अभी के समय में ये सारा एआई पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है। अभी जो टेक्नोलॉजी है एआई, ये प्रेजेंट में भी चल रहा है और आने वाला जो बियॉन्ड होगा टेक्नोलॉजी ये भी एआई का ही होगा, एआई पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों को डाउट होता है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये हम लोग जो जनरल पर्पस में यूज कर रहे हैं ये सारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। और जो एडवांस काम के लिए यूज हो रहा है ये एआई बेस्ड पे जितना यूज हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, ये सारा फिफ्थ जनरेशन पे हो रहा है, ठीक है। तो आया जनरेशन कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।